अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं अपने न्यू फ्रिज से स्टार्ट करी हूँ। तो इसकी डिलीवरी सेम उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने आप लोग के साथ होम टूर का व्लॉग शेयर किया था। तो उस व्लॉग में तो मैं कम्प्लीटली शो नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि इस वाले व्लॉग में डिटेल से एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ कि हम अपने न्यू फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो ये फ्रिज हमने लूलू से लिया था। ये LG ब्रांड का है और इसकी प्राइस 1500 है। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का फ्रिज है, 432 लीटर्स का है। तो वैसे हम लूलू गए थे, वहाँ पे इससे भी बड़े साइज़ के फ्रिज मिल रहे थे, लेकिन हमने कहा कि हम यही वाला साइज़ ले लेते हैं क्योंकि हमारी फ़ैमिली भी इतनी बड़ी नहीं है और हमारी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग ये साइज़ बेस्ट है। तो चलें आज मैं आप लोगों को अंदर से फ्रिज दिखाती हूँ कि हमारा फ्रिज कैसा है। और मामा तो कह रही हैं कि फ़्रीज़र इसका भी छोटा है, मुझे थोड़ा बड़ा फ़्रीज़र चाहिए था। तो पता नहीं मामा को कैसा फ़्रीज़र चाहिए। मैंने तो उनको कहा कि आप सेपरेट फ़्रीज़र ले लेती। वो पहले हमारे पास हुआ करता था, लेकिन बस फिर हमारा किचन जो है वो छोटा था तो मामा ने अपनी फ्रेंड को दे दिया। और वो वैसे बड़े फ्रीज़र के साथ यूज़ टू हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, 2 फ्रिज हो गए हैं तो एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ। आधा सामान इस वाले फ्रिज में और आधा सामान दूसरे वाले फ्रिज में। तो ये एक बड़ा सा कार्टून जो है वो हमारे लिविंग रूम में पड़ा है, तो इसको भी हमने फेंकना है क्योंकि पूरी जगह इसने ब्लॉक की हुई है। और इस वक्त हम सब बहुत बिजी थे, पूरा सामान जो है वो फ्रिज से निकाला। तो ये काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन का काम किया है और मुझे वाकई ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगा। पहले तो मामा किया करती थी, लेकिन आज मैंने वीडियो के लिए जो है वो सब कुछ सेट कर लिया और मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगा क्योंकि सारा किचन एकदम से मेसी हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत दिनों से किचन को बिल्कुल साफ़ किया ही ना हो। तो बस ये जो प्री रमज़ान प्रेपरेशन के लिए हमने चीज़ें बनाई थी, तो ये मैं बाहर निकाल रही हूँ। जो समोसे रह गए थे, खैर हमने ज़्यादा इसलिए भी नहीं बनाए थे क्योंकि हमारा फ्रिज छोटा था। हमने कहा कि अगर बड़ा वाला फ्रिज आ जाएगा तो हम अभी बना लेंगे। तो अभी देखते हैं 2 दिन में हम बनाएंगे। और साथ में रोल्स के जो शीट्स हैं तो वो भी हमने बनाने हैं घर पे, क्योंकि बाहर के शीट्स हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। जब से हमने घर पे बनाए हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी मज़े का होता है बाहर के शीट्स से। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रीज़र को कम्प्लीटली ख़ाली कर लिया है और मैं तो वैसे सोच रही थी कि फ्रीज़र बहुत ज़्यादा गंदा होगा, लेकिन इतना भी गंदा नहीं था, बहुत साफ़ था। तो अभी मैं नीचे वाले फ्रिज को जो है वो ख़ाली करती हूँ, नीचे वाले पार्ट। तो देख सकते हैं आप लोग हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है और हमने बस चीज़ें फेंकी हुई थी। और जब भी माँ मुझे कहती थी कि फ्रिज से चिलीज़ निकालो, टमाटर लेकर आओ, खैर टमाटर तो बॉक्स में ही थे तो वो आसान होता था, लेकिन बाकी सब चीज़ें जो है वो मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आ सकती थी और मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल लगता था इस वाले फ्रिज में। तो बस हमें अपने न्यू वाले फ्रिज का वेट था, हमने कहा था कि जब वो आ जाएगा तो हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो इस वाले फ्रिज में हमारे बहुत सारे वेजिटेबल्स ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि कभी कभार नीचे वाले पार्ट में जो है वो आइस जमने लगती है। तो जब हम बहुत ज़्यादा कम करते हैं टेम्परेचर तो तब ठीक हो जाता है। कभी कभार तो हमें फ्रिज ऑफ़ करने की भी ज़रूरत होती है ताकि पूरी आइस जो है वो मेल्ट हो जाए। तो बस अभी चलते हैं अपने न्यू वाले फ्रिज में। और न्यू वाला फ्रिज तो हमारा मतलब ओपन करने से पहले ही देखें कितना फुल हो चुका है, क्योंकि मामा ग्रोसरी शॉपिंग जो है वो करके आई हुई थी और जितना भी सामान था तो वो मैंने इस वाले फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा था कि बस मैं रख दूँगी और जब फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करना हो तो सारा सामान निकाल के तो फिर से आप लोगों को दिखाऊँगी। तो हम मीट की शॉपिंग और भी करके आए हैं, बीफ भी लेकर आए हैं और कीमा भी लेकर आए हैं। बस अभी चिकन रहता है, बोनलेस चिकन और जो कंप्लीट चिकन होता है, तो उसके पैकेट्स भी हम लेकर आएंगे ताकि हमारे लिए रमज़ान में आसानी हो। तो ये जो आइस मेकर है ये मुझे और रेयान को बहुत पसंद है। बस आपने ये करना होता है कि स्विच को टर्न कर लें और सारे आइस क्यूब्स ट्रे के अंदर गिर जाते हैं। तो पहले हमारे दूसरे वाले फ्रिज में भी था, लेकिन तब हम बहुत छोटे होते थे और पता नहीं वो अब कहाँ गया। अभी वो हमारे फ्रिज में नहीं है, शायद हमसे गुम हो गया क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो गुम हो जाती हैं। तो फ्रूट्स को मैंने ओपन नहीं किया हुआ था, हमने शॉपर के साथ ही इस वाले बॉक्स में रख दिया था क्योंकि हम देर से आए थे, मैंने आप लोग को बताया। और अब मैंने ओपन किया तो मैं एक एक करके जो है वो रखती जा रही हूँ। और अपने न्यू वाले फ्रिज में हमने कहा कि हम फ्रूट्स को स्टोर कर लेंगे और जो हमारा पहले वाला फ्रिज है तो उसमें टमाटर और सब्ज़ियाँ, क्योंकि यही चीज़ें जो है वो किचन में बहुत यूज़ होती हैं। और बाकी फ्रूट्स वगैरह तो खाने के बाद या समटाइम्स खाने से पहले भी हम लोग खा लेते हैं।
ये हम 2 अनार भी लेकर आए थे, तो ये मामा ऐसे चेक करने के लिए लेकर आई हैं, क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है कि हम अनार लेकर आ जाते हैं, बाहर से बहुत रेड होते हैं और अंदर से पूरा वाइट। तो बस इसलिए मामा ने सोचा कि इस बार मैं चेक करूँगी और तभी बहुत सारे जो है वो लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि फ्रूट चाट में ये सारे वेजिटेबल्स मतलब कि फ़्रूट्स बहुत काम आते हैं। और अभी तो इंशाल्लाह रमज़ान बहुत करीब है, 3 दिनों के बाद है। तो अभी मैंने अपने पास जो है वो सारी चीज़ें जमा करके रख दी हैं और मामा भी मुझे एक एक चीज़ किचन से ला रही हैं जो मैंने काउंटर्स पे रखे हुए थे, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हो रही थी मैं अगर बार बार किचन में जाऊं। और मामा तो खैर मेरे पास ही थी, वो मुझे कह रही थी कि पता नहीं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो। मैंने उनको कहा कि खैर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आप बस मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर लें। तो यहाँ पे मामा ने वेजिटेबल्स को भी स्टोर किया है, जिसमें है पालक। तो पालक के पकोड़े बाबा को रमज़ान में बहुत पसंद है, तो बस उसके लिए। और मामा कह रही थी कि अब क्या हम रोज़ बाहर से लेकर आया करेंगे, इससे बेहतर है कि मैं घर में ही स्टोर कर लूँ। कंटेनर में हमने नीचे और ऊपर टिशू रख दिया और बीच में पालक। तो इससे क्या होता है कि वेजिटेबल जो हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बहुत देर तक आप स्टोर कर सकते हैं। तो सेम कोरिएंडर और पुदीने को भी हमने इसी तरीके से स्टोर किया, क्योंकि अरहम और अयान का भी रोज़ा होगा और बार बार उनको मार्केट्स पे नहीं बेच सकते क्योंकि धूप होगी, और अक्सर मोटर बाइक पे ही वो लोग जाते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन रमज़ान में ये पॉसिबल नहीं होगा। तो बस ग्रेप्स को भी हमने ट्रेज़ में रख दिया है और ये भी बहुत ज़्यादा मीठे थे। एप्पल्स भी हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आए हैं, तो एप्पल्स को भी मैंने फ्रूट बॉक्स में स्टोर कर लिया। और मैं इसे ओवरफिल नहीं करूँगी क्योंकि हमारा दूसरा वाला बॉक्स जो है दूसरे वाले फ्रिज का, तो वो टूट गया है ज़्यादा ओवरफिलिंग की वजह से। तो जो बच गए हैं तो वो मैं ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे मुझे फ्रिज ने भी बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था, बार बार टी टी करके आवाज़ें निकाल रहा था 1-1 मिनट के बाद। तो मुझे सिस्टम के बारे में नहीं पता था, जब मैंने फ्रिज ऑर्गेनाइज़ किया था तो तब मुझे पता चला और मैंने कहा कि पता नहीं क्यों आवाज़ें निकाल रहे हैं। मामा ने मुझे कहा कि ये तुमने डोर ओपन किया हुआ है जिसकी वजह से ये आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग था, लेकिन अच्छा है। तो ये कल हमने जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को भी स्टोर कर लिया। कल वैसे फ्राइडे था और फ्राइडे को हम अक्सर बाहर जाते हैं और हम कल गए थे अलेन गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, बहुत मज़ा भी आया था। लेकिन उससे पहले हमने लंच जो है वो घर पे खुद ही बनाया और लंच के साथ साथ मामा ने कहा कि मैं जल्दी से जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी बना लूँ, तो वो पील करी थी गार्लिक को और जिंजर को। तो फिर मैंने हैंड ब्लेंडर में इसका जो है वो अच्छा सा पेस्ट बना लिया, लेकिन फिर ये बाद में ग्रीन हो गया, पता नहीं क्यों। हमने ऊपर से तो ऑयल भी डाला था लेकिन ये फिर भी ग्रीन हो गया। और मामा को तो खैर बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट बनाया करे और वही यूज़ किया करे, बस रमज़ान में कभी कभार वो ऐसा कर लेती हैं। तो इस फ्रिज के साथ एग का जो रैक होता है तो वो नहीं था, तो बस हमने क्या किया कि एक टिश्यू पेपर रख के उसके ऊपर एक एक एग जो है वो रखते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि सारे एग्स जो हैं वो भागेंगे नहीं, बस एक ही जगह पे होंगे। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि एक एक रख के इंसान बोर हो जाता है। आज मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई हूँ और लिटरली मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बीच में क्या करूँ। फिर मैंने मामा से पूछा, मामा मुझे कह रही थी कि कैप्सिकम को इसी तरीके से फ़ोल्ड करो, इससे फिर ये ख़राब नहीं होंगे और ज़्यादा देर तक रहेंगे। प्लास्टिक फ़ोल्ड में बस मैंने ऐसे फ़ोल्ड कर लिया और इसको फिर मैं फ्रिज में जो है वो रख दूँगी। और भी बहुत सारे थे, ये बस मैंने आप लोग को डेमो दिखाया है, बाकी सब तो मामा ने किए हैं क्योंकि ये मुझे मुश्किल लग रहा था थोड़ा सा। ये 1 प्लेट राइस है, ये कल के राइस है, हम लोग बाहर गए हुए थे तो अपने साथ जो है वो लेकर चले गए थे हॉट पॉट में, तो ये 1 प्लेट बच गया। तो हमने कहा कि आज लंच टाइम में खा लेंगे। और आज वैसे मामा ने लंच टाइम में भी कुछ नहीं बनाया हुआ था क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका था और उनको बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि सारी चीज़ें बाहर थी फ्रिज की। तो लंच में हमने KFC और चावल ये दोनों चीज़ों को गर्म किया और लूबिया भी था, लूबिया चाट, तो वो भी हमें खाना जो है वो बहुत मज़े का लगता है। ऊपर फ्रीज़र में मैंने सारे ट्रेस जो हैं वो रख दिए हैं, जिसमें कीमा भी है, बीफ भी है और मटन भी है। तो साथ में बॉयल किए हुए चने और ये रोल्स का जो मिक्सचर है तो वो भी हमने रख दिया था क्योंकि ये बच गया था, तो मामा ने कहा कि इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। साथ में पापड़ी है और ये जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है जिसको हमने क्यूब्स में जो है वो स्टोर किया हुआ था, बाद में ज़िपर बैग्स में रख दिए। ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम तो हमने आज खा ली है, हमें बहुत मज़े के लगते हैं लंदन डेयरी के आइसक्रीम्स। सबसे ज़्यादा मज़े का तो मुझे वनीला लगता है। ये फ्रीज़र चीज़ों से इतना ज़्यादा भर गया था, मामा तो पहले सोच रही थी कि जो हमारा दूसरा वाला पुराना वाला फ्रिज है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बस फिर जब ये नया वाला आ गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उसको भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसका फ्रीज़र भी छोटा है और मतलब सही है, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगा, लेकिन पता नहीं मामा ने ऐसा क्यों कहा। हाँ शायद चिकन तो मैंने रखा ही नहीं इसमें, ना बोनलेस चिकन ना
बॉन्ड वाले चिकन नहीं था इसमें, इसलिए मामा को ऐसा लगा कि ये फ्रीज़र छोटा है। हाँ, खैर कोई बात नहीं, हम दूसरा वाले फ्रिज में जो है यूज़ करेंगे। रमज़ान है ना, रमज़ान में थोड़ा सा यूज़ होता है, बाकी दिनों में तो इतना यूज़ नहीं होगा, क्योंकि अभी घर भी बहुत हमारा दूर हो गया, जिसकी वजह से मतलब मैंने चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आई हूँ, और ये बच्चे भी बहुत तंग होते हैं ना फिर। हाँ ये बात तो है, इनको बार बार आवाज़ें देनी पड़ती हैं कि चले जाओ जाते भी नहीं है। हाँ जाते ही नहीं है बिल्कुल। तो देखें हमारा जो न्यू वाला फ्रिज है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है, और यहाँ पे जो पुराना वाला है तो उसका फ्रीज़र तो मैंने साफ़ कर लिया था पहले स्टार्ट में ही, और नीचे वाला पार्ट रहता था, तो मैंने कहा कि इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके जो रैक्स हैं तो इसको भी वॉश कर लूँगी। ये टमाटर जो न्यू वाले हैं, मामा ने मुझे कहा कि पहले ये न्यू वाले रख दो और जो पुराने वाले हैं तो ऊपर रख दो, क्योंकि पुराने वाले सॉफ्ट थे तो उन्होंने कहा कि ये सबसे पहले यूज़ हो जाएंगे। आज मामा की उंगली में जो है वो स्वेलिंग आ गई है, क्योंकि उन्होंने कल कांटे रिमूव किए थे अपने फिंगर्स से, क्योंकि उन्होंने जो है वो साफ़ किया था स्नेक वाले प्लांट को, उसमें सॉइल वगैरह डाल दिया था, तो उसकी वजह से उसके कांटे जो है वो मामा के फिंगर्स में चले गए थे, तो उनको बहुत पेन हो रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि जाओ नीडल लेकर आओ। मैंने कहा नीडल से आपको क्या करना है, तो कह रही थी कि मैं इससे कांटे रिमूव करूँगी, और अब बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है उनको। तो अगर किसी को रेमेडी पता हो इसके बारे में तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वाला व्लॉग, जो कि बहुत बोरिंग था मेरे हिसाब से। मैं बोल के काफ़ी बोर हो गई थी और सेट करके भी बोर हो गई थी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। और मैं आप सबके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँगी।